आज क्या चैलेंजेस थे इधर कंपेयर टू लाइक वेदर या कंडीशंस या आपको कैसे हैंडल सब कुछ ठीक था, मतलब ऐसे नहीं था, बट मुझे जहाँ तक ज़रूरत है, मुझे मेरी टेक्निक पे फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब मेरा सिर्फ यही है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई एंगल कर देती हूँ, तो जो मेरे जो फ्लाइट होनी चाहिए जैवलिन की वो नहीं हो पाती। तो अभी मेरा फोकस रहेगा कि अच्छे से फोकस करके मैं मेरे टेक्निक पे काम करूँ तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं आने वाले कॉम्पिटिशन में। वो हाई मतलब वो एल्बो की लाइक कहाँ पे? मुझे 2014 में एंकल इंजरी हुआ था, तो एंकल इंजरी में मुझे काफ़ी रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैं लास्ट में स्लो कर देती हूँ और होल्ड कर देती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरी अपर बॉडी नीचे चली जाती है। तो अभी यही है कि मेरे जो भी इंजरी वगैरह उसको ठीक करना है और फिर मुझे मेरी टेक्निक पे फोकस करना है और अच्छे से तैयारी करनी है नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। ये लेफ्ट एंकल है या राइट? लेफ्ट एंकल। तो होल्डिंग एंकल। हाँ जी, वो ब्लॉकिंग। Blocking। हाँ जी, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, तो मुझे उसको ठीक करके मुझे मेरी टेक्निक पे काम करना होगा। नीरज भाई का कैंप में ना होना मतलब वो एक बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर है। कुछ अफेक्ट किया क्योंकि उससे तुमसे बात होती? हाँ, बात तो होती रहती है। मैसेज किया था गुड लक के लिए कि वैसे वो भी मिस कर रहा है, मतलब उसको भी खेलना था, उसको भी इंजरी होगी तो आ नहीं पाया। बट हाँ भी है कि अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह है, हम लोग अच्छा करेंगे उसमें। तो आप 2014 में ब्रॉन्ज जीते हैं अभी, तो आप क्या डिफरेंस मानते हैं सबसे बड़ा आपने जो डिफरेंस है टेक्निकली या मेंटली या सिर्फ टेक्निकली है, फिजिकली मतलब टेक्निकली मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, लेकिन अभी कुछ इंजरियाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश करेंगे कि उसी को इम्प्रूव करने के लिए। आप जब आप कंपटीशन में आई आज आप सोची कि आपको ब्रॉन्ज मिलेगा या उससे कुछ बेहतर मिलेगा या क्या सोची? मैंने मेरा बेस्ट करने की कोशिश किया था। ये था कि हाँ मेडल तो डिसाइड, मतलब मैंने कोशिश की थी कि मतलब मेडल तो मैं लेके जाऊँगी शायद, चाहे कोई भी मेडल, मतलब खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। तो हाँ, कोशिश थी कि मेडल लेके जाऊँ, मैं मेरे बेस्ट हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने कॉम्पिटिशन खेले थे, खाली हाथ ही जा रही थी, तो इस बार मैंने कोशिश किया कि खाली हाथ ना जाऊँ, मेडल लेके जाऊँ। आज के दिन में कुछ ऐसा चैलेंजिंग लगा आपको जब आप उठे थे, तब से ऐसा लग रहा था कि आज ये चैलेंज होगा मेरे लिए? मैंने अभी तक मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में कॉम्पिटिशन किया है। मैंने कभी इस टाइम कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया, तो थोड़ी बॉडी लग रही थी, थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रही थी, बट ये है कि मैंने मेरा बेस्ट करने की कोशिश की। अजीब मतलब अजीब मतलब हम जो भी कोई कॉम्पिटिशन खेलते तो शाम के टाइम खेलते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन मॉर्निंग के टाइम, तो बॉडी थोड़ा लेजी, मतलब ऐसे सुस्त लग रही थी, मतलब पूरा ऐसे अच्छे से वार्म अप नहीं हो पाई आज। मतलब ये इंटरनेशनल में पहली बार मॉर्निंग किया है? हाँ, नहीं, आज तक जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन किए हैं, मतलब इंडिया में भी शाम को ही होते हैं, बाहर भी फर्स्ट कॉम्पिटिशन था जो मैं अभी मॉर्निंग। तो क्या डिफरेंस होता है उसमें, लाइक चैलेंजेस क्या अलग होते हैं? चैलेंजिंग तो ज़्यादा तो कुछ नहीं होते, बस यही होता है कि थोड़ा मतलब एक दो कॉम्पिटिशन इस टाइम पे खेले तो थोड़ा वो मेंटली होता है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब जो प्री वार्म अप। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से वार्म अप नहीं कर पाती। अब बहुत सारे फाइनल्स खेल चुके हैं, लेकिन जैसे आपने बोला कि मेडल्स इतने आ नहीं रहे थे, तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू एवरी टाइम जब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग? जी, मैंने ग्राउंड में काफ़ी अच्छा थ्रो करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस टेक्निक पे ही रहता है। तो जैसे कि मैं ओलंपिक्स गई थी, तो ओलंपिक्स में मुझे नी इंजरी था, एंकल इंजरी था, तो मैं मतलब वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इंजरी था। बट मुझे मतलब बहुत फील हुआ था कि मैं मतलब, क्योंकि अपनी कोशिश यही रहती है हर प्लेयर की कि अभी हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब कंट्री के लिए खेलते हैं, वहाँ पे तो कंट्री की बात होती है, तो हम बेस्ट देने की कोशिश करते। लेकिन मैं ओलंपिक में अच्छा नहीं कर पाई थी, काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी उसके बाद, क्योंकि मैं फाइनल में भी नहीं पहुँच पाई थी। बट उसके बाद आई घर पे, थोड़ा मतलब रेस्ट लिया, इंजरी वगैरह को ठीक किया, फिर उसके बाद फिर मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया और फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी गई, फिर फाइनल में भी पहुँची। बट ये है, जहाँ तक भी मुझे सब कुछ लग रहा है, मुझे मेरे टेक्निक पे ही फोकस करना है, क्योंकि जो भी मतलब अच्छी मैं पावर मारती हूँ, लेकिन सही एंगल पे नहीं मारने के कारण वो उतनी रेंज ले नहीं पाता है। तो मेरा यही होगा कि मैं मेरे अच्छे से अभी हार्डवर्क करना है और टेक्निक पे फोकस करना है ज़्यादा। तो वो एंगल कैसे ठीक हो सकता है? वो एंगल ही ऐसे ही ठीक होगा कि मतलब मुझे लास्ट में मैं डाउन मतलब स्लो कर देती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये है कि प्रैक्टिस में, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी टाइम से मतलब मैं कर रही हूँ, मतलब कि वो गलत टेक्निक है, काफ़ी टाइम से वो पक्की हुई है, मतलब बोलते हैं ना कि यूज टू हो गई उसके लिए। तो बट यही है कि उसको धीरे धीरे ही वो कंटिन्यू में करूँगी तो ही वो। तो ये गलत स्लो डाउन जो हो जाती है वो मतलब थोड़ा फाउल का डर रहता है फाउल का कि- डर नहीं, वो मुझे एंकल में थोड़ी सी Ankle इंजरी injury। रहती है, पेन रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं माइंड में ये आ जाता है कि कहीं मेरा एंकल हिट ना हो जाए, एंकल में पेन है, तो उसकी वजह से होता है। बट यही अभी
रिहैब वगैरह इंजरी को ठीक करके अच्छा मतलब वो डर रहता है कि वो वापस जी 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 हाँ जी। तो वो पहली बार इंजरी कैसे हुआ था? वो भी ऐसी बहुत ज़्यादा प्रेशर हाँ जी हाँ जी, पहली बार 2014 में ही मुझे इंजरी हुई थी। वो मतलब ज़्यादा एंकल हिट कर गया क्योंकि ये हमारा लेफ्ट लेग है तो ब्लॉकिंग लेग है, सारा बॉडी का प्रेशर हमारा इसके ऊपर ही आता है और कभी कभी ये हो जाता है कि डिसबैलेंस भी हो जाता है, ट्विस्ट वगैरह भी हो जाता है, तो उसको इस पर थोड़ा सा वर्क करना होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का टॉप 8 में आना आपको कैसे लगा? हाँ सर, फर्स्ट टाइम तो मैं फाइनल में गई थी, तभी मैंने नेशनल रिकॉर्ड किया था क्वालिफाई राउंड में, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा था। बट अभी ये है कि उम्मीदें थोड़ी मतलब बढ़ जाती है खुद से ही, क्योंकि पहले भी मैं गई थी फाइनल में थी, बट अभी उससे ज़्यादा मैं फिट हूँ, उससे ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की है। तो ये था, अभी फर्स्ट टाइम जब मैं फाइनल में गई थी काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, बट इस टाइम मैंने टारगेट था कि मतलब मैं मेडल लेके जाऊँ, बट वो नहीं कर पाई। बट यही है कि स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, तो बट यही है कि मेरा बस यही कोशिश है कि मैं मेरी टेक्निक को और अच्छे से और मेहनत करूँ, इम्प्रूव करते जाऊँ। इसके बाद अब क्या क्या टूर्नामेंट्स खेले? अभी इसके बाद नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और फिर तो ओलंपिक्स तो है ही। लेकिन मेडल तो आया है तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? सेलिब्रेट तो बस कुछ नहीं, घर जाऊंगी, फैमिली वालों से मिले, काफ़ी टाइम हो गया, बस वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँगी। कितने दिन हो गए? काफ़ी टाइम हो गया, ओलंपिक्स के बाद से इंजरी थी तभी मैं घर पे गई थी, और फिर अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी तो मेडल मतलब मेरा बेस्ट 638 था, वहाँ पे मेडल मिस हो गया था, मैं अच्छा नहीं कर पाई थी। तो यही था कि बस अभी अच्छे से और मेहनत करनी है। घर का क्या मिस करते हो आप? हाँ, घर का बस घर के खाना ही ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। अच्छा, तो कैसे हाँ, manage कर तो लेते मुझे दिक्कत होती है, जैसे मेरे को भी इधर बहुत दिक्कत है, फ्रेंच फ्राइज पे ही जी रहा हूँ मैं। जैसे मैं पहले बाहर जाती तो बहुत दिक्कत होती थी, मैं रोने लग जाती थी कि मुझे तो रोटी चाहिए, तो हमारे सर बोलते थे तेरे लिए रोटी कहाँ से लेके आए, तो अभी तुझे नॉन वेज तो खाना ही पड़ेगा, बट मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ। तो बट अभी ये यहाँ एडजस्ट हो जाता, प्रोटीन वगैरह है तो काफ़ी चीज़ चावल वगैरह हो जाते हैं, और मतलब ढूंढ लेती हूँ कैसे ना कैसे। हो? Like, इस टाइम क्या ढूंढा था? Like, क्या कैसे मैंने? हाँ, इस टाइम तो काफ़ी अच्छा था, मतलब आलू गोभी भी थी यहाँ पे, चावल वगैरह थे, दाल थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैनेज कर लिया था मैंने। ये जो आपका एंकल का इशू है, उसका सर्जरी या कुछ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ सर, उसका सर्जरी के लिए बात किया था, बट अभी टाइम नहीं था। डॉक्टर ने बोला था जो थोड़ा बोन का ग्रोथ हो जाता है वो उसका है, तो अभी उसको देखना पड़ेगा डॉक्टर को। लेकिन पैरिस से पहले in the sense- हाँ, अभी उसको करना पड़ेगा। क्योंकि एशियन गेम्स अगले साल आ रहे हैं। हाँ जी, उससे पहले ही, हाँ जी, अभी एक बार दिखा के उसके बाद ही डॉक्टर से क्या बोलते हैं, कितना करा सकते हैं, कैसे हो सकता है। और टोक्यो के बाद भी यही इंजरी? हाँ सर, टोक्यो के बाद भी थी, क्योंकि ये ऐसे एंकल में कोई चीज़ तो नहीं है, जो मेरा टेक्निक है ना, मैं उसको गलत तरीके से, मेरा लेफ्ट लेग गलत तरीके से हिट करती हूँ, वो टेक्निक का ही दिक्कत है। अगर मैं सही तरीके से हिट करती हूँ तो उसमें पेन नहीं होता है, अगर मैं गलत तरीके से पूरा बॉडी वेट ऐसे आगे गिर जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मेन इशू टेक्निक का ही है। इसके लिए कोचेस ने कुछ बोला है कि क्या अलग कर सकते हैं? हाँ जी, कोचेस ने मतलब टेक्निक वगैरह है उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला है, बट वही है कि कुछ भी जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं 7-8 साल से, मैं वही कर रही हूँ, तो उसको चेंज करने के लिए टाइम तो लगता है, क्योंकि ग्राउंड पे तो मैं कर पाती हूँ, बट उसकी वजह से कॉम्पिटिशन में आती है तो वो मतलब ज़्यादा थ्रो मारने के लिए अग्रेसिव हो जाना, वो सारी चीज़ें, हाँ। तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको टेक्निक को ठीक इसका करने। दर्द भी होता है? Like, does it hurt? हाँ सर, मैं दर्द तो होता है, लगता है। तो हर बार आप जब थ्रो करती है तो पेन होता है आपको, मतलब वो टेक्निक की वजह से? हाँ, उसमें पेन होता है, हमेशा टेपिंग वगैरह करके ही मुझे करना पड़ता है। टोक्यो स्लम के बाद आप मेडल मिला है आपको, चैंपियनशिप्स में भी आप मेडल, इसके बाद क्या सोचा? आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रही है, तो क्या बस यही है कि मेरा यही था कि मैं मेरा बेस्ट दूँ, और फिर मतलब ये था कि हाँ, मतलब मेडल का तो ये नहीं था कि कोई भी आ सकता, बट ये था कि खाली हाथ नहीं जाना चाहती मैं, और मतलब बहुत मेहनत करनी है अभी मुझे अच्छे से, अभी बस मेहनत पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। Congratulations.